अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास के जनरल मैथ का जो अगली एक्सरसाइज करेंगे 6.5a, उसमें हमें लॉग कैलकुलेट करना है। ये वाला चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास के साइंस वाले बच्चों की बुक में भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अभी हम चूँकि आर्ट्स वाले कर रहे हैं तो उनकी जो है ये वाली एक्सरसाइज 6.5a है, और साइंस वाले बच्चों की ये वाली एक्सरसाइज जो है वो 3.3 और 3.4 है, ठीक है। अच्छा, लॉग मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉग नंबर जो होता है, जब हम किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हैं तो वो दो पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट होता है जिसको हम इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, उसको उसका नाम क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उसको हम क्वेश्चन में इतना लंबा लिखने के बजाय हम उसको सिर्फ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो उसका डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा, और मेंटीसा को हम लॉग टेबल में देखते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम इन दो रूल्स को फॉलो करते हुए मालूम करते हैं, और मेंटीसा हम लॉग टेबल से देखते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स को इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं और मेंटीसा को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के हमारे पास ये दो बेसिक रूल हैं। देखिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, x का मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि x क्या है, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आपको लॉग कैलकुलेट करना है वो वैल्यू क्या कहलाती है, x, ठीक है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1, यानी कि अगर उस नंबर में डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो डेसिमल पॉइंट से पहले पहले जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी उनकी टोटल तादाद में से एक कम आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। रूल के हिसाब से तो आपको इसको इस तरह लिखना है, लेकिन देसी तरीके से मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे क्वेश्चन में जितने भी डिजिट्स मौजूद होंगे, अगर उसमें पॉइंट नहीं है तो टोटल डिजिट्स की तादाद में से एक कम आपका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद से एक कम जो है वो सी होगा, ठीक है। ये हमारा पहला रूल आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आता है इफ़ x इज़ लेस देन 1, ये मैंने गलती से ग्रेटर देन 1 लिख दिया, ठीक है। अगर x लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 का मतलब है कि 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो फिर हमारा करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। माइनस का साइन तो हमने लगाना ही लगाना है, ठीक है। और इसका करेक्टरिस्टिक निकलेगा कैसे कि पॉइंट के फ़ौरन बाद पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू और पॉइंट के बीच में जितने ज़ीरो होंगे, ज़ीरो की तादाद से एक ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो सी होगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट +1, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उस ज़ीरो की तादाद से एक ज़्यादा आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर शायद आपको इतना क्लियर ना हो रहा हो, एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको रब करती हूँ और आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ कि सी जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, उसी में हम पॉइंट को आगे पीछे करते हैं, जो आपकी बुक में है हम इसी को ले लेते हैं, लॉग ऑफ 4350, ठीक है। अब देखें, हमें इसका सी, अभी हम पूरा लॉग नहीं कैलकुलेट कर रहे, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कहीं पर भी पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि एंड में पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल डिजिट्स कितने हैं, इसको हम लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 यानी कि 3। टोटल डिजिट्स में से एक कम जो है वो आपकी सी होगा, ठीक है। और फिर इसका अभी मैं आपको सिर्फ सी बता रही हूँ, जब हम एक्सरसाइज करेंगे फिर मैं आपको इसका मेंटीसा लेना भी बताऊंगी, ठीक है। अब अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन है लेकिन इसके डिजिट्स हैं जो 435 है, ठीक है। तो अब देखें, अभी भी इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, यानी कि एंड में है, ठीक है। देखिए अब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3। तो सी क्या हो जाएगा, n-1, सॉरी, यानी कि 3 - 1 = 2, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए
इसमें आपको नजर आ रहा है, देखिए 4350 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो नंबर भी ग्रेटर देन 1 होगा उसकी टोटल डिजिट्स की तादाद में से एक माइनस आपने करना है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। लेकिन इसमें तो डेसिमल था ही नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम डेसिमल डाल देते हैं। यही वाला क्वेश्चन मिसाल के तौर पर मैं इसको देखें, फर्ज करें ये यूँ है 43.5। ठीक है, अब देखें इसमें डेसिमल मौजूद है। ठीक है, देखिए ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो पॉइंट से लेफ्ट साइड पर देखिए कितने डिजिट्स हैं, 2। ठीक है, अब आपने पॉइंट के बाद वाले को काउंट नहीं करना, 2, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, आप इसको आसानी से कैसे याद रखें, देखें अगर कोई पॉइंट नहीं है तो टोटल डिजिट्स में से एक काम आपका सी होगा। अगर पॉइंट मौजूद है और पॉइंट से पहले नॉन जीरो वैल्यू है तो पॉइंट टोटल तादाद में से एक काम आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो आपने याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस तरह बन के आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें यहाँ पर जो है ये 0.4 के बाद है। ठीक है, यही वाली वैल्यू को हम लेके जाने, देखें 4.35 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। अब देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, आपने रूल में क्या देखा था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। पहला रूल क्या था, नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। ठीक है, अच्छा अब देखें फर्ज करें अगर ये नंबर जो है यूं हो जाए log ऑफ 0.435। ठीक है, अब देखें पॉइंट से पहले क्या आ गया है, 0, यानी कि अब इस पे दूसरा रूल लगेगा, दिस इज लेस देन 1। अब हमारा सी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखें सेकंड रूल में हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सी क्या होगा, बाहर माइनस आएगा, जीरो की तादाद कितनी है, कोई भी नहीं, और इसमें हमने 1 प्लस करना है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक हो गया, या आप इसको देखें इस तरह अपनी आसानी के लिए यूँ भी याद रख सकते हैं कि पॉइंट और पहली नॉन जीरो वैल्यू के बीच में जितने भी जीरोस हैं उनकी तादाद से एक ज़्यादा आपके पास सी होगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं, 0.0435। ठीक है, अब देखें अब इसका सी फिर नेगेटिव होगा क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये नंबर लेस देन 1 है। ये भी रूल 2 पर इस पर लागू होगा और इसका सी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देखें बाहर माइनस आ गया। अब देखें पॉइंट और 4 के बीच में कितने जीरोस हैं, 1, तो 1 + 1 आपका सी हो जाएगा, यानी कि -2। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। इसी के आगे मैं लिखती हूँ, उसको रब नहीं करती ताकि आपको आसानी हो। 0.00435। ठीक है, इसके दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखें दिस नंबर इज आल्सो लेस देन 1। ठीक है, सी क्या होगा, नेगेटिव, और देखें इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल कितने जीरोज हैं, 2, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा सी क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब देखें आप इस सब पे एक नज़र डालें तो बहुत ही आसान है। जो नंबर ग्रेटर देन 1 है उसमें हमने टोटल डिजिट में से एक, अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो टोटल डिजिट में से एक कम सी होगा। ठीक है, और अगर पॉइंट मौजूद है और नंबर ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जितने डिजिट्स हैं उनमें से एक कम आपका सी होगा। देखें इसमें कोई पॉइंट नहीं था तो 4 डिजिट्स हैं, 3C आ गया। इसमें 3 डिजिट्स हैं, 2C आ गया। इसमें पॉइंट मौजूद था तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ हैं तो C क्या हो जाएगा, 1। इसमें पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो C क्या हो गया, 0। अब इसमें देखें पॉइंट से पहले 0 है, ये लेस देन 1 है, तो इसका C नेगेटिव होगा, और पॉइंट के बाद पहली नॉन जीरो वैल्यू और पॉइंट के बीच में जितने जीरो हैं उसकी तादाद में 1 प्लस करेंगे, तो पॉइंट और 4 के बीच में कोई जीरो भी नहीं है,
तो 0 + 1 -1, ठीक है। इसी तरह देखें इसमें 0.04, अब ये भी लेस देन 1 है, तो देखिए पॉइंट और 4 के बीच में 0 की तादाद कितनी है 1, तो 1 + 1 2 और 2 के साथ नेगेटिव साइन, ठीक है। इसी तरह देखें यहाँ पर ये भी लेस देन 1 है, तो पॉइंट और 4 के बीच में 0 की तादाद कितनी है 2, तो 2 + 1 -3 जो है इसका सी हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। थैंक यू।